सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो सीमा की सास ने दरवाज़ा खोला और सीमा की मम्मी को पुलिस के साथ देखकर चौंक गई। 6 महीने पहले ही तो सीमा दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। सीमा जब छोटी थी तभी उसके पापा का निधन हो गया था। मम्मी ने उसे मम्मी पापा दोनों बनकर पाला था। इस समय वे एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। जब विक्रम का रिश्ता उसके लिए आया तो मम्मी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि सीमा उनकी अकेली संतान थी। इसलिए वे हमेशा अकेलापन महसूस करती थी और विक्रम का घर भरा पूरा था। मम्मी पापा, एक बहन और एक भाई था। शादी के बाद से ही सीमा ने देखा कि विक्रम से खिंचा खिंचा रहता है और कुछ दिनों बाद घर वालों ने भी उसे ठीक से बात करना बंद कर दिया। सीमा ने महसूस किया कि घर में सबको बस उसकी मोटी तनख्वाह से ही मतलब रहता है, उससे नहीं। कुछ दिनों बाद तो सीमा की हालत नौकरों जैसी हो गई। सुबह पूरे घर का काम करके ऑफिस जाती और शाम को घर आकर फिर से पूरे घर का काम करती। उस पर भी कोई से खुश नहीं रहता। विक्रम तो सीधे मुंह तक बात नहीं करता। कल सीमा ने विक्रम को एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा। वे वहां अपने सहकर्मी के साथ किसी कस्टमर से मिलने गई थी। उसने विक्रम और उस लड़की की फोटो खींच ली। बहुत सोचने के बाद कल शाम जब विक्रम ऑफिस से घर आया तो सीमा ने उसे उस लड़की के बारे में पूछा तो विक्रम ने कहा वह उस लड़की से प्यार करता है, पर घर वालों ने सीमा से उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी। सीमा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया तो उसका और विक्रम का बहुत झगड़ा हो गया और विक्रम ने गुस्से में सबके सामने उस पर हाथ उठा दिया, पर घर में किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। सीमा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। वो समझ गई थी कि किसी को भी उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन करके सारी बात बता दी। इसलिए मम्मी सुबह घर आ गई। मम्मी ने सीमा से कहा, जा अपना सामान लेकर आ। सब लोग उनको समझाने लगे कि वे सीमा को ऐसे नहीं ले जा सकते। सीमा उनके घर की बहू है, पर सीमा की माँ नहीं मानी। सीमा की सास बोली, सीमा हमारे घर की बहू है, आपने इसका कन्यादान कर दिया है, अब यह हमारे घर की सदस्य है। सीमा की मम्मी गुस्से से बोली, हाँ, कन्यादान किया है ताकि ये अपना घर परिवार बना सके और आपके घर को संवार सके, इसलिए नहीं कि आपका अत्याचार सहे। मैंने कन्यादान किया था, पर अपनी बेटी का त्याग नहीं। यह आपके घर की बहू रहे ना रहे, पर मेरी बेटी हमेशा रहेगी। और सीमा का हाथ थामकर घर से बाहर निकल गई और जाते हुए इंस्पेक्टर से बोल गई, इंस्पेक्टर साहब, अब आप देख लीजिए इनका क्या करना है। मेरी बेटी के चेहरे पर पड़ा ये लाल निशान सारी बात की गवाही दे रहा है कि मैंने जो कहा वो सच है। मैं आज एक सबसे बात कहना चाहती हूँ, बेटी का कन्यादान अवश्य कीजिए, पर उसका त्याग नहीं। हाँ, उसकी गृहस्थी में ज़्यादा दखलंदाजी ठीक नहीं, पर उसे घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर भी ना करें। वह बहू चाहे किसी की भी कहलाए, पर बेटी तो सदा आपकी ही रहेगी।